सतारा से मुंबई लौटे पवार का भव्य स्वागत हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह सतारा गए थे शरद पवार। अब सवाल यह है कि क्या शरद पवार के साथ सिंपैथी वेव है? यह सोचने वाली बात है। भव्य स्वागत हुआ है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन शरद पवार अब अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा करने वाले हैं, यह ऐसा उन्होंने कहा है। तस्वीरें आपके सामने, उनका भव्य स्वागत हुआ है। सतारा गए थे, जब वापस लौटे तो ये देखिए तस्वीरें। भतीजे की बगावत के बाद शरद पवार अपनी पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ने राजनीति का यह धोबी पछाड़ दांव अपने चाचा से ही सीखा है और इस बार ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पर नहीं आएंगे। उनके पास कितने विधायक हैं, यह जानने से पहले आपको आज शाम की गई दादा एंड टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सीन दिखा। प्रफुल्ल पटेल ठीक बीच में बैठकर नजर आ रहे हैं। सुनील तटकरे के उनके ठीक दाईं तरफ दोनों हाथ बांधे बैठे थे। बाईं तरफ अजीत पवार बैठे थे। धनंजय मुंडे और छगन भुजबल उनके बगल में मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने बातचीत शुरू की। सुनील तटकरे को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। शरद पवार गुट में शामिल जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की घोषणा की। अजीत पवार को विधिमंडल के नेता के तौर पर चुने जाने का ऐलान किया। अनिल भाई दास पाटिल को चीफ विप बनाने की घोषणा की। इसके बाद बिना नाम लिए शरद पवार पर हमला बोला। डिस्क्वालीफाई किए जाने के मामले पर कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, यह अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास है। प्रफुल्ल पटेल के बाद अजीत पवार ने माइक संभाला, तल्ख तेवर दिखाए। मराठी में बोलते हुए शरद पवार के सभी फैसलों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि किसी को नेता विपक्ष चुना गया है, किसी को विप चुना गया है, लेकिन यह चुनाव ऐसा नहीं होता। पार्टी और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग निर्धारित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल को अयोग्य करने के लिए स्पीकर को पत्र भेज दिया गया है। यह भी कहा कि उनकी पार्टी का नाम एनसीपी ही है और जो लोग इस पर दावा ठोक रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि अजीत पवार इस दौरान लगातार यह भी कहते रहे कि शरद पवार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं छगन भुजबल ने चैलेंज देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकारिणी ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया था। ऐसे में किसी की नियुक्ति करने या उसे हटाने का अधिकार शरद पवार को नहीं बल्कि कार्यकारिणी को है। कुल मिलाकर देखें तो अजीत पवार गुट ने पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोक दिया। यह काम ठीक उसी तरह हुआ है जैसे कुछ वक्त पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था और उन्हें कुर्सी से हटाकर बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सरकार बनी थी। शरद पवार साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा लागू आहे की नाही? नाही, त्याचं कारण आहे की आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खूप सारे म्हणजे आम्हाला खात्री आहे की खूप सारे म्हणजे बाय वास्ट मेजॉरिटी म्हणजे बहुसंख्य लोकांनी असंच म्हणजे कुठल्याही लोकशाहीमध्ये बहुमताने घेतलेला निर्णय हे अवैध आहे किंवा कोणी त्याला म्हणजे बदलू शकते असा नाही। साहेब आमचे गुरु आहे आणि हा गुरुपूर्ण आहे। आम्ही त्यांचे या आमच्या सगळ्या कामाला आशीर्वाद मागतो। महाराष्ट्रातील आणि इतर सुद्धा ठिकाणावर जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी अजित दादांनी त्या सुरुवात केलेली आहे। मी त्यांच्या हा जो प्रयत्न आहे, प्रयास आहे, त्याचं सुद्धा मी कौतुक करतो, अभिनंदन करतो।